दोस्तों, किन्नर के विषय में हम सभी जानते हैं। उनसे जुड़ी एक कथा के अनुसार आज तक वे एक ऐसी परंपरा निभा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। मित्रों, कैसी होती है किन्नरों की सुहागरात? किन्नर समाज ने छुपा रखा है कौन सा काला सच? शादी के बाद रात के अंधेरे में क्या होता है किन्नरों के साथ, और आखिर कैसे मनाता है एक किन्नर शादी के बाद अपनी पहली सुहागरात? दोस्तों, किन्नर समाज हमेशा से ही रहस्यों का पिटारा रहा है, जिसे ये किन्नर खुद भी नहीं खोलते, क्या खोलना नहीं चाहते। दोस्तों, कभी भी आप किसी किन्नर के मुंह से उनके समाज में होने वाली गतिविधियों के बारे में आप कुछ नहीं जान पाएंगे। कोई इन्हें किन्नर कहता है तो कोई हिजड़ा, लेकिन चाहे जिस भी नाम से बुला लीजिए, इससे सच्चाई नहीं बदलती। दोस्तों, किन्नर समाज का अस्तित्वाद से नहीं बल्कि युगों युगों से चला आ रहा है। मान्यताओं के अनुसार किन्नरों की उत्पत्ति स्वयं ब्रह्मा जी की छाया से हुई है। ये लोगों का ये भी मानना है कि अरिस्टा और कश्यप ऋषि द्वारा किन्नरों की उत्पत्ति हुई है। दोस्तों, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से कुंडली में शनि, शुक्र और केतु के अशुभ योग बनने की वजह से व्यक्ति किन्नर या नपुंसक पैदा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस किन्नर समाज से लोग दूर भागते हैं, उनसे शादी कौन करता होगा? क्योंकि आज के समाज में किन्नर न सिर्फ शादी कर रहे हैं बल्कि सुहागरात भी मना रहे हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर किन्नरों की सुहागरात का सच क्या है। दोस्तों, यूँ तो आप सब जानते हैं कि ये किन्नर ना तो पूरी तरह से औरत होते हैं और ना ही पूरी तरह से आदमी, इसलिए वो पूरी जिंदगी अविवाहित ही रहते हैं। फिर वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से किन्नर शादी के बंधन में बंधने के लिए तैयार हो जाते? दोस्तों, किन्नरों की शादी कोई आम शादी नहीं होती, बल्कि इस रहस्य के पीछे एक बेहद ही दिलचस्प कहानी का जुड़ाव है, जिसके कड़ियां जुड़ती है भगवान श्री कृष्ण के द्वापर युग में हुए महाभारत के युद्ध से। क्यों चौंक गए ना? क्या आखिर किन्नर समाज का संबंध महाभारत काल से कैसे हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जब कृष्ण अपनी लीला दिखाने में आतुर हो जाते हैं तो ना तो कोई स्त्री होती है और ना ही कोई पुरुष, उनके लिए सब एक समान। तो अगर आपको भी किन्नरों की शादी का ये सच जानना है तो आपको जानना होगा विल्लुपुरम जिले के कूव गांव के बारे में। दोस्तों, क्योंकि इस गांव में मौजूद भगवान इरावन रावण के मंदिर में बनाया जाता है किन्नरों को सुहागरात। दोस्तों, हर साल कूव गांव में 18 दिनों तक चलने वाले खास तरह के उत्सव की शुरुआत होती है, जिसमें पूरे भारतवर्ष और आसपास के देशों से भी सभी किन्नर एक साथ इकट्ठा होते हैं ताकि वो भगवान इरावन से विवाह कर पाए। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये किन्नर किसी इंसान से नहीं बल्कि किन्नर के देवता इरावन से विवाह करते, वो भी सिर्फ एक रात के लिए। शुरुआती 16 दिनों तक तो पूरे गाजे बाजे के साथ नाच गाना चलता है और सभी किन्नर इस उत्सव का खूब आनंद लेते हैं। इसमें किन्नर एक साथ गोल घेरे बनाकर तालियां बजाते हुए नाचते गाते और हंसी खुशी के साथ अपनी शादी की तैयारी करते। चारों तरफ घंटियों की आवाज से पूरा मंदिर मंत्रमुग्ध हो जाता है, जिसके बाद 17वें दिन मंदिर के पुरोहित एक विशेष पूजा करते हैं और इरावन देवता को नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। और अब आती है किन्नरों के सुहागन होने की बारी। दोस्तों, दरअसल इसके बाद इरावन देवता के सामने मंदिर के पुरोहित किन्नरों के गलों में कलावा यानी कि मंगलसूत्र पहनाते हैं, जिसे थाली कहा जाता है। ये विवाह इरावन मंदिर में इरावन की मूर्ति के साथ किया जाता है और आखिरी दिन यानी कि 18 दिन सारे कूव गांव में इरावन की मूर्ति को पूरे उत्साह के साथ घुमाया जाता है और फिर उसे तोड़ दिया जाता हो गए न हैरान? या फिर मूर्ति को हर साल तोड़कर खंडित क्यों कर दिया जाता है? लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा हैरानी की बात भी है, ये किन्नर अगले ही दिन विधवा भी हो जाते हैं। जी हाँ, अगले ही दिन दुल्हन बनी ये किन्नर अपने मंगलसूत्र तोड़ देती है और चेहरे पर किए सारे श्रृंगार को मिटा देती है, जिसके बाद सफेद कपड़े पहनकर वो जोर जोर से छाती पीती और खूब रोते हैं। यह होता हुआ देखकर वहाँ मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो जाती है और वो भी खुद को इस दुख में खोने से रोक नहीं पाते। इसी के साथ ये इरावन उत्सव खत्म हो जाता है और ये सभी किन्नर और आम लोग अगले साल फिर से मिलने का वादा करके अपने अपने घर जाना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों, यूं ही किन्नरों की अजीबोगरीब शादी की बात। तो चलिए आप जानते हैं कि भगवान इरावन थे कौन। दोस्तों, माना जाता है कि महाभारत युद्ध से पहले पांडवों ने मां काली की पूजा की, जिसमें एक राजकुमार की बलि होनी थी।
कोई भी राजकुमार जब आगे नहीं आया तो इरावन ने कहा कि वह बलि के लिए तैयार है, लेकिन उसने एक शर्त रख दी कि वह बिना शादी के बलि नहीं चढ़ेगा। मित्रों, पांडवों के पास समस्या यह आ गई कि एक दिन के लिए कौन सी राजकुमारी इरावन से विवाह करेगी और अगले दिन विधवा हो जाएगी। इस समस्या का समाधान श्री कृष्ण ने निकाला। श्री कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप धारण करके आ गए और उन्होंने इरावन से विवाह किया। अगले दिन सुबह इरावन की बलि दे दी गई और श्री कृष्ण ने विधवा बनकर विलाप किया। उसी घटना को याद कर किन्नर इरावन को अपना भगवान मानते हैं और एक रात के लिए विवाह करते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।